गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे पाठ 3 शब्द और वाक्य। हमने ये पाठ कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। उम्मीद है सबने अच्छे से पाठ पढ़ा होगा, तभी अभ्यास कार्य कर पाएंगे अच्छे से, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। विकल्प यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, ऑप्शंस। इसमें से आपको जो सही उत्तर है उसे पहचान कर टिक करना है, ठीक है। इनमें से कौन वर्ण समूह शब्द नहीं है? विद्यालय, अनार, हमल। कौन सा वर्ण समूह शब्द नहीं है? किसका वर्ण समूह नहीं बन रहा है? वो है शब्द हमल का। तो ये हो गया, ये हमल। इनमें से कौन वर्ण समूह शब्द नहीं है? शब्द नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बिना अर्थ वाला शब्द है, ठीक। अब है छाता। छाता के साथ कौन सा निरर्थक शब्द बोला जाता है? छाता रोता, छाता खाता, छाता वाता। तो ये शब्द बोला जाता है निरर्थक शब्द, इसको हम टिक करेंगे, ठीक। अगला प्रश्न, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सार्थक समूह को? शब्दों के वर्ण, वाक्य या अनुच्छेद। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जब शब्द एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, उनका समूह बना दिया जाता है, तो क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाने हैं। सब उल्टे पुल्टे वर्ण लिखे हुए, इनको सही कर कर हमें यहाँ पर सही शब्द बनाना है। र मा ट ट, ये पहला आपके लिए करके दिया है यहाँ पर, टमाटर। श ख गोर, खरगोश। यहाँ क्या लिखेंगे? खरगोश, ठीक है, खरगोश, ठीक है। अब है मा स आ न, तो आ स मा न लिखेंगे, आसमान, ठीक। अब है लरे गा, रे ल गाड़ी, रेलगाड़ी। अगला ठ शा पाला, उल्टा पुल्टा शब्द है ना, अक्षर है, तो क्या लिखेंगे? पा ठ शा ला, पाठशाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, सार्थक और निरर्थक शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पर सार्थक शब्द, यहाँ पर निरर्थक शब्द। इस बॉक्स में जितने भी शब्द दिए हैं सार्थक और निरर्थक, उनको आप पहचान कर लिखेंगे। मचक, मचक कोई शब्द नहीं है, अर्थ नहीं निकलता, तो ये निरर्थक यहाँ पे लिख देंगे। जलेबी, जलेबी का अर्थ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। लफू, लफू कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल के आ रहा, तो यहाँ हम निरर्थक के नीचे लिखेंगे। और यही अगर फूल होता तो हम इसको सार्थक में रखते। सागर, सागर शब्द है, यहाँ पे लिखेंगे सागर, ठीक। कालड़, कालड़ कोई भी शब्द नहीं होता, लड़का ऐसे शब्द बनता है, तो कालड़ निरर्थक शब्द है, तो यहाँ पे लिखेंगे कालड़। मिठाई, मिठाई सार्थक शब्द है। रगीब, रगीब कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो हम निरर्थक शब्द के नीचे लिखेंगे, ठीक। रगीब।
बकरी, बकरी, बकरी सार्थक शब्द है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। रबंद, रबंद निरर्थक शब्द है, यहाँ लिखेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलता इसका। तरबूज, तरबूज सार्थक शब्द है, इसको हम सार्थक शब्द के नीचे लिखेंगे। अब अगला प्रश्न, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। ये चौथा और ये पांचवा प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। था फोन किया उसने मुझे, ये आपके लिए बुक में किया हुआ है। उसने मुझे फोन किया था। आगे, है रही कविता नीरजा सुना, नीरजा कविता सुना रही है, नीरजा कविता सुना रही है। रही छात्राएं हैं गा, छात्राएं गा रही हैं, छात्राएं गा रही हैं। पुस्तक लड़का है रहा पढ़, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है छुट्टी रविवार हमारी को, रविवार को हमारी छुट्टी है, रविवार को हमारी छुट्टी है। ठीक। अब है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या अंतर है? सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या अंतर है? ऐसे शब्द जिन्हें पढ़ने और सुनने में अगर हमें कोई निश्चित अर्थ मिले या उस शब्द के बारे में निश्चित अर्थ की जानकारी हो तो उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। और जिन शब्दों को सुनने और पढ़ने में किसी भी तरह के अर्थ का बोध नहीं हो, उसकी जानकारी न मिले, तो उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द। ठीक। तो ये दोनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे ठीक इसी तरह जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। शब्दों का क्रम सही करके लिखना है, पाठ का नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सही करके लिखना है और फिर यहाँ प्रश्न उत्तर। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और अंतर स्पष्ट करना है सार्थक और निरर्थक शब्दों में। इसी तरह जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने में किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गुलाब, पुस्तक, कुर्सी आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने में किसी अर्थ का बोध नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे बलागु, कतस्पू, सिकुर। ठीक। पाठ यहीं पे आपका समाप्त होता है। जो भी पाठ में मैंने पढ़ाया है चैप्टर से लेकर अभ्यास प्रश्न उत्तर तक, सभी को अच्छे से पढ़ना है, सही उच्चारण में पढ़ना है और याद करना है।